हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मिक्सचर होगा। ठीक है, इसमें भी मिक्स क्वेश्चन है क्योंकि यूपी बीडीओ, ठीक है, बीडीओ की री एग्ज़ाम डेट आ गई है और एग्ज़ाम डेट आ गई है किसकी, हरियाणा ग्रुप डी की। ठीक है, आई थिंक फरवरी के वीक में बताएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में, और नेक्स्ट मंथ है शायद हरियाणा HTET का एग्ज़ाम और SSC GD वगैरह की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके लिए ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सब में मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरीके की ये क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हरियाणा से HTET वगैरह की तैयारी करना चाहता है या फिर ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम बताया गया है। ठीक है, तो सुन लीजिए, आज है वीरवार। ठीक है, संडे तक, जो आने वाला संडे है, 2 दिन बाद मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा दूंगा हरियाणा GK के। ठीक है, वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर A1 क्वालिटी के क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आप लोग वन लाइनर में नहीं देखना चाहते, अगर ऑप्शन टाइप में देखना चाहते हो तो कोई कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ऑप्शन टाइप में भी 1000 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ते रहना। इससे पहले भी बहुत सारे हरियाणा के क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, लगभग 1600 क्वेश्चन CET के लिए कराए हैं, जो कि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, मिक्स होगा इसमें। ठीक है, भारत में 1931 में बनी पहली सबाक फिल्म कौन सी थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी बनी थी, या फिर सबाक फिल्म या फिर बोलने वाली फिल्म कह लो। तो सबसे पहली फिल्म बनी थी आलम आरा। ठीक है, आलम आरा फिल्म थी ये। आगे चलिए, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ पर है, तो ये कलपक्कम। नेक्स्ट देखिए, समाचारों में। ठीक है, समाचारों में बहुचर्चित बारडा किस से संबंधित है, तो बारडा है खेलों से। ठीक है, जो ये ओलंपिक वगैरह खेल खिलाड़ी होते हैं, तो ये अगर ड्रग्स ले, नशा पानी लेके या फिर नशा पानी करके खेलों में भाग लेते हैं, तो इनकी जो टेस्ट होता है, टेस्टिंग वगैरह कौन करता है, तो ये बारडा एजेंसी है। ठीक है, इसके थ्रू होता है। आगे चलिए, भारत ने, ठीक है, भारत ने किस वर्ष हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, ये 1928 में जीता था एम्स्टर्डम में। ठीक है, और ये एम्स्टर्डम याद रखना, ये नीदरलैंड की राजधानी है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल हरियाणा CET का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पर ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और मैंने आपको एक हरियाणा जनगणना की वीडियो कराई थी और उसी में खेल खिलाड़ी हरियाणा के जितने थे, तो लगभग अगर किसी ने वो वीडियो देखी हो तो उस वीडियो से, एक वीडियो से 10 क्वेश्चन पूछे गए हर एग्जाम, हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन। डिपेंड्स। तो अगर किसी ने वो हरियाणा की जनगणना की वीडियो देखी हो और उसी में मैंने खेल खिलाड़ी करा रखे थे हरियाणा के, तो लगभग CET में उसमें 10-12 क्वेश्चन उसी वीडियो में से पिक हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे चलिए, भारतीय अनुसंधान केंद्र, तो ये है इसरो। ठीक है, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 को बेंगलुरु। ठीक है, और ये कर्नाटक की राजधानी है। आगे चलिए, भारतीय वायुसेना को 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला ओलंपिक, ठीक है, पहला ओलंपिक पदक जीता था एम्स्टर्डम में 1928 में, और किस में जीता था, तो ये हॉकी में जीता था। ठीक है, याद रखेंगे। और जो CET का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1900 से लेकर 2020 तक सबसे ज़्यादा भारत ने किस में पदक जीते, तो हॉकी में जीते हैं। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, आगे देखिए, भारत की किस महिला ने, ठीक है, सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, तो ये थी रीता फारिया। रीता फारिया ने सबसे पहले अपने देश की मिस वर्ल्ड बनी थी। आगे चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, कई बार बता दिया। क्रिकेट पिच की लंबाई ये 22 पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ, 20.12 मीटर होती है। ठीक है, मीटर। और क्रिकेट की बात करें तो आज इंडिया सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गया। ठीक है, आगे चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे नागेंद्र सिंह। आगे चलिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो ये कंबोडिया। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 साल बाद किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है, तो ये बिलियर्ड खेलते हैं। आगे चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल फिलहाल में जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगवाया है और कई बार कराया भी है। तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किस उपन्यास से लिया गया, तो ये आनंद मठ। आगे देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा, तो ये अप्सरा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो ये थी बिछेंद्री पाल। बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये है पक्षी विज्ञान का अध्ययन करने वालों को बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ
डिजाइन डिफेंस नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन, तो ये पणजी में स्थित है। आगे चलिए, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत में डिफेंस नीरज चोपड़ा के नाम पर कहाँ पर स्कूल बनाया जाएगा, तो ये मतलब आर्मी का स्कूल है तो उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्कूल कर दिया गया और ये पुणे में स्थित है। ऐसे याद रखना। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो ये श्री राजा गोपालाचारी को। आगे देखिए, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होती है। डिफेंस दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 1982 में की गई थी। डिफेंस ये इतना बड़ा कैसे हो गया है, ये देखिए, ये 1982 में रंगीन टेलीविज़न आया था। आगे चलिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में पड़ता है। आगे चलिए, शक संवत की शुरुआत तो ये 1978 में हुई थी। डिफेंस शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। ऐसे याद रखना, कोई शक नाम का बंदा है वो 78 साल का हो गया। डिफेंस लंबे समय तक याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वायुसेना। डिफेंस वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक अधिकारी नौसेना किस अफसर के समान किया जाता है, तो ये लेफ्टिनेंट। डिफेंस आगे चलिए, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक थी, ये जवाहरलाल नेहरू की थी। पोंगल त्यौहार ये तमिलनाडु का। आगे देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 साल बाद होता है और ये सबसे पहले कहाँ हुए थे, तो ये ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 से इनकी शुरुआत हुई थी। डिफेंस याद रखेंगे। विक्रम साराभाई केंद्र तिरुवनंतपुरम में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था इनको। आगे चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठिकाना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की कार्य अवधि कितनी होती है, तो ये हो 9 साल। असम का बिहू त्यौहार है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। डिफेंस और लगभग 1-2 वीडियो और आएंगी ऐसी वन लाइनर में, फिर इसके बाद हमारी चलेंगी मास्टर वीडियो। डिफेंस मास्टर वीडियो चलेंगी एकदम डिटेल में, तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। ये वन लाइनर की 1-2 वीडियो और आएंगी क्योंकि बैकएंड में बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है और बहुत सारा डाटा पर काम चल रहा है, तो याद रख लेना, आने वाला जो डाटा है वो हमारी मास्टर वीडियो होंगी। डिफेंस लगभग किसी में 800 क्वेश्चन मिलेंगे ऑप्शन टाइप, किसी में 1100 क्वेश्चन और किसी में 1400 क्वेश्चन। डिफेंस जो आने वाली वीडियो है, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो एग्ज़ाम हो, डिफेंस चाहे हरियाणा HCS का हो, या फिर वो ग्रुप CD का, या फिर वो HTET का। डिफेंस A1 क्वालिटी का वीडियो आपको मिलने वाली है। डिफेंस और जो मैंने कहा है ना, हरियाणा GK के मैं 5 पार्ट कराऊंगा और 5 पार्ट के जरिए लगभग हम 2500 क्वेश्चन करेंगे, तो उन पर बैकएंड में काम चल रहा है। डिफेंस आपने देखा होगा, मैंने हरियाणा GK की लगभग 1600 क्वेश्चन कराए थे, लगभग वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन फंसे हैं। अगर किसी को हरियाणा GK पढ़नी हो तो जनवरी टू अक्टूबर 31 अक्टूबर तक वीडियो पड़ी हुई है, बना रखी है मास्टर वीडियो। डिफेंस मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर मंथली वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ। अभी नवंबर चल रहा है ना, जैसे ही नवंबर कंप्लीट होगा पूरे मंथ की वीडियो आपको मिल जाएगी करंट अफेयर की हरियाणा की। डिफेंस आगे देखिए, प्रसिद्ध खिलाड़ी। डिफेंस गाटा मास्की, ये अमेरिका का डोमिसाइल बना हुआ है इनका, अमेरिका के हैं ये। डिफेंस जिएना किस देश की संवाद एजेंसी है, तो जिम्बाब्वे की, और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। डिफेंस मैं डिफाइन आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गले में प्रॉब्लम है और वन लाइनर क्वेश्चन है। डिफेंस वरना इस अमेरिका को अगर ये पूछ ले अमेरिका की राजधानी क्या है, तो ये है वाशिंगटन DC। डिफेंस वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है। और कई बार ये पूछ लेता है जरा इस DC की फुल फॉर्म बता दो, तो इस DC की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिफेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और अमेरिका हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसे याद रखना। अमेरिका की जो 5 महान झीलें हैं, तो इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है, ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। डिफेंस जो अमेरिका की 5 झीलें महान झीलें हैं, तो इसकी ट्रिक है होम्स, HOMES। डिफेंस अमेरिका की 5 झीलों की ट्रिक है, तो देखिए, H से बनेगा ह्यूरन, O से बनेगा ओंटारियो, M से बनेगा मिशिगन, E से बनेगा ईरी और S से बनेगा सुपीरियर। डिफेंस तो वहाँ जाके आप ट्रिक से भी देख सकते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। डिफेंस और क्या कहते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बैंक के ATM है SBI के। डिफेंस सबसे ज़्यादा SBI के ATM है। ग्रैंड मास्टर ये शतरंज का वर्ड है। डिफेंस शतरंज के ग्रैंड मास्टर बनते हैं ना, तो ये ग्रैंड मास्टर शब्द शतरंज में प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है, तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसीलिए मैंने भी पुट कर दिए। भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत में पहली क्रूज मिसाइल कौन सी थी, तो ये ब्रह्मोस। और हाल फिलहाल करंट अफेयर में क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमारे देश से कौन ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, तो ये खरीदेगा फिलीपींस। नेक्स्ट देखिए, उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं रोजर फेडरर टेनिस खेलते हैं, ऐसे याद रखना। आंग्ल अमेरिका की सर्वोच्च। डिफेंस आंग्ल अमेरिका की सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये माउंट मैकिले। नेक्स्ट देखिए, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है, तो ये रामेश्वरम।
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। ठीक है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में। ठीक है। आगे चलिए। शतरंज के बोर्ड के खानों में कुल कितनी संख्या होती है? तो ये होती है 64। ठीक है। शतरंज होती है ना, उसमें डब्बे डब्बे से होते हैं, तो 64 खाने होते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक थी तो ये रजिया सुल्तान थी। और ये ऐसा क्वेश्चन है ग्रुप CD से लेकर HTS और UPSC में भी पूछा हुआ है। ठीक है। UPSC में 3-4 लाइनें बना के ऐसे क्वेश्चन कर लेता है और ग्रुप CD में सीधा पूछ लेता है ऐसे। ठीक है। आगे चलिए। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से। अगर ये पूछ ले नेट वेस्ट ये है कहाँ का? तो ये है सिर्फ इंग्लैंड का। ठीक है। जिसने आज इंडिया को हरा दिया। आगे चलिए। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1957। आगे देखिए। भारत रत्न किस विदेशी को सर्वप्रथम मिला था? तो ये खान अब्दुल खान गफ्फार खान को मिला था। और इनको सीमांत गांधी, पैरेलल गांधी सब कुछ कहा जाता था। ये पहले व्यक्ति थे और लाल कुर्ती आंदोलन इन्हीं ने चलाया था। आगे चलिए। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। गोदान गबन किसकी है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो उसका नाम है मंगलसूत्र। आगे चलिए। विश्व की सबसे पहले प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ये थी श्री मोवे भंडार नायके और ये श्रीलंका की थी। आगे चलिए। संयुक्त राष्ट्र दिवस तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। हिंदी भाषी। ठीक है। हिंदी भाषी भारतीयों का कितना प्रतिशत है? लगभग 45%। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है। और पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। ठीक है। और कई बार UPPSC ने 2022 में ये पूछा था कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। आगे चलिए। भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली पहली मिसाइल थी पृथ्वी। आगे चलिए। भारतीय मिसाइल परीक्षण तो ये उड़ीसा के चांदीपुर से होता है मिसाइलों का परीक्षण। आगे देखिए। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार। और ये अमेरिका वाले देते हैं। नेक्स्ट देखिए। भारत में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। इस अशोक को पकड़ो। ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है अशोक का नाम क्या? ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है कि अशोक का दूसरा नाम क्या था? जिसको कहते थे देवनामप्रिय। ठीक है। देवनामप्रिय अशोक को कहते थे। और ये पूछ ले अशोक का कौन सा अभिलेख धर्म के बारे में बताते? तो 13वां अभिलेख। ठीक है। 13वें अभिलेख में धर्म की चर्चा की गई है। अगर ये पूछ ले सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है अशोक का? तो 13वां अभिलेख सबसे लंबा है। और कई बार ये पूछ ले अशोक का नाम किस अभिलेख में मिला है? तो ये 12वें अभिलेख में मिला है। और कई बार ये पूछ लेता है कि अशोक ने ऐसा कौन से अभिलेख में कहा कि सारी प्रजा मेरे बच्चे हैं? तो पहले अभिलेख में। ठीक है। और पहले अभिलेख में जानवरों की, पशु की बलि की निंदा बताई गई है। ठीक है। याद रखना इतनी सारी बातें। अशोक का नाम देवनामप्रिय था। ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है घृणित कायर किसको कहते थे? तो कायर कहते थे, बता सकता कोई? ठीक है। कायर कहते थे। ठीक है। घृणित कायर कहते थे, बता सकता कोई? बताइए। घृणित कायर कहते थे फारूक शीर को। ठीक है। घृणित कायर फारूक शीर को, देवनामप्रिय अशोक को कहते थे। और क्या कहते हैं? बाबर को कहते थे कलंदर। ठीक है। ये जो इनके निक नेम है ये बता रहा हूँ। अशोक को कहते थे देवनामप्रिय, बाबर को कहते थे कलंदर, और घृणित कायर कहते थे फारूक शीर को, और लंपट मूरख कहते थे जहाँदार शाह को, और औरंगजेब को कहते थे जिंदा पीर। ठीक है। इतनी बात याद रखना। औरंगजेब को कहते थे जिंदा पीर, और मोहम्मद शाह को कहते थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। ये इनके निक नाम हैं जो को आपको याद होने चाहिए। ठीक है। आगे चलिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो कहाँ है? तो ये जांच ब्यूरो की स्थापना 1953 में हुई थी। और ये शायद इसकी CBI का मुख्यालय दिल्ली में। ठीक है। आगे चलिए। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला तो ये लखनऊ में है। भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय थे सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे चलिए। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र तो ये सैन मैरिनो का। आगे देखिए। बैटिंग शब्द। ठीक है। बैटिंग शब्दावली किससे संबंधित है? ये कबड्डी से। आगे चलिए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एडमंड सेन। आगे चलिए। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला कौन सी? तो ये विजय लक्ष्मी पंडित। आगे चलिए। विवाद शब्द। ठीक है। विवादास्पद किताब नेटेटिक वर्जिश के लेखक थे तो ये सलमान रुश्दी। ठीक है। ये विवाद लड़ाई झगड़े वाली किताब है। सोरा तो ये अफगानिस्तान की संसद का है नाम सोरा। ठीक है। और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ठीक है। और जापान की संसद का नाम है डाइट। ठीक है। इजराइल की डाइट है, इजराइल की है
क्या कहते हैं नेसेट, जापान वालों की डाइट, और अफगानिस्तान की असोरा, इन तीनों को याद रखना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर तो ये है मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे विनोबा भावे। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। सब दिखाई दे रहा होगा। पोलो के खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। गीत सेट्टी, तो ये स्नूकर खेल खेलती हैं। ठीक है। गिद्दा भंगड़ा पंजाब में पाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी, तो ये 1959 से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो ये द हैग में है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल में, 4 साल में होता है। भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 24 तीलियाँ। ठीक है। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है, तो ये देवकीनंदन खत्री। ज्ञानपीठ, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है, साहित्य में मिलता है ज्ञानपीठ। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1953 में हुई थी। हिंदुओं का सबसे ज़्यादा अनुपात तो ये उड़ीसा में है। आगे चलिए प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव किससे संबंधित है, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मैग्सेसे अवार्ड तो ये रिपीट हो गया है। विनोबा भावे को मिला था नौसेना अकादमी कहाँ है, तो ये गोवा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व श्रमिक दिवस या फिर मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद का नाम है, तो ये नेपाल की रूबल है। रूस की मुद्रा, ऐसे याद रखना। भारत का फिल्म निर्माण किस विश्व में कौन से स्थान पर, तो प्रथम है। डिफेंस। आगे चलिए भारत का खेल तो ये हॉकी है। आगे चलिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। ठीक है ना, ये मुंह से निकल गया तो बता दिया। यहाँ पर है भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था, तो आर्यभट्ट। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आगे चलिए भारत में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक तो ये के कस्तूरी रंगन को माना जाता है। आगे चलिए राजस्थान का लोक नृत्य है, तो ये घूमर। कत्था बनाने के लिए खैर का प्रयोग किया जाता है, खैर नाम के पेड़ की लकड़ी का। आगे चलिए ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होता है। उबेर कप होता है, तो महिलाओं का बैडमिंटन। ठीक है। उबेर कप किसे दिया जाता है, तो महिला बैडमिंटन में वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का राष्ट्रीय है। साकी समुद्रमणि और बीजक ये कबीर के हैं। एयर इंडिया विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी हरप्रीत आलूवालिया। झांसी की रानी ट्रॉफी तो ये क्रिकेट से संबंधित। आगे चलिए ग्रैंड स्लैम तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। आगे चलिए एशिया विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। डिफेंस विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक थी। राष्ट्रीय वन नीति का आयोग 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलिए दक्षिणी एशियाई संघ यानी कि सार्क देश की स्थापना हुई थी 1985 में, और इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल की राजधानी में। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान तो ये पुणे में है। यूरो मुद्रा का प्रचलन 1 जनवरी 2001 से हुआ था। आगे चलिए किस देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये लग्जमबर्ग। आगे चलिए भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी थी, तो ये थी INS सिंधु शस्त्रा। डिफेंस यूरोपीय संघ का मुख्यालय तो ये ब्रुसेल्स की राजधानी डिफेंस ब्रुसेल्स में है, और ये बेल्जियम की राजधानी है। आगे चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ हुए थे 1896। डिफेंस टेलीविज़न के आविष्कार किया था बिलियर्ड ने। डिफेंस टेलीविज़न का आविष्कार किया था बिलियर्ड ने। नेक्स्ट देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है, और ये जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। डिफेंस केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। सिक्योरिटी पेपर मिल डिफेंस तो ये नासिक में है। पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म यह 570 ईस्वी में हुआ था। कोणार्क मंदिर ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये है उड़ीसा की राजधानी, क्या बोल रहा हूँ, उड़ीसा में। डिफेंस और कई जगह ये पूरी का मंदिर पूछ ले तो भी उड़ीसा में। विक्रम साराभाई केंद्र तो ये त्रिवेंद्र में है। डिफेंस नेक्स्ट देखिए रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये थे A.K. हेमल। देश का शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको दिया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा को। आगे चलिए साहित्य क्षेत्र में साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला थी, तो ये आशापूर्णा। अर्जुन अवार्ड तो ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलिए भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था, तो अप्सरा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान था, तो ये बेलो लोधी। नेक्स्ट देखिए विश्व का एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका नाम चित्र अंकित है, तो ये लग्जमबर्ग। आगे देखिए प्रथम दादा साहब
फल के पुरस्कार देविका रानी को मिला था 1969 में। आगे देखिए, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग होता है, ठीक है, तो ये काला होता है। आगे चलिए, शब्द आयरन, तो आयरन है गोल्फ से संबंधित। आगे चलिए, क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 38, ठीक है, 38 इंच कह लो। आगे चलिए, संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रथम महिला संबोधित होने का गौरव, तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है। आगे चलिए, हृदय पत्ती रोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन था, तो ये वेणुगोपाल। आगे चलिए, वायु सेना अकेडमी कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा लगाया जाता है, यूरेनियम विधि द्वारा। आगे चलिए, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुए थे। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही कौन सी थी, चंद्र प्रभा अहलावत। आगे चलिए, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है, तो ये जापान का है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सबसे गर्म स्थल कौन सा है, तो ये अल्जीरिया, ठीक है। विश्व में सबसे गर्म स्थल या फिर गर्म शहर पूछ ले तो ये अफ्रीका में पड़ता है, अल्जीरिया, और यहाँ का टेम्परेचर 58 डिग्री नोट किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, किस शहर में, ठीक है, किस शहर में सबसे पहले ग्रीन IT पार्क स्थापित हुआ था, कलकत्ता। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, क्या कहते हैं, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। नेक्स्ट देखिए, USA का राष्ट्रीय खेल, तो ये बेसबॉल है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक संस्थान, तो ये है हैदराबाद में। मीनाक्षी मंदिर पड़ता है तमिलनाडु के मदुरई में। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा समाचार प्रकाशित होते हैं, तो उत्तर प्रदेश। खाद्य एवं कृषि संगठन, तो ये इटली की राजधानी रोम में। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया 1940 में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये रोज मैथ्यू। नेक्स्ट देखिए, भारतीय थल सेना में ब्रिगेडियर के पद पर नौसेना किस पद के समकक्ष है, तो ये कोमोडोर, ठीक है। आगे चलिए, संसार के सबसे लंबे कद के लोगों की प्रजाति कौन सी है, तो डमलेशिया। क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कलकत्ता के। आगे चलिए, भारत में किस भाषा में सबसे ज़्यादा समाचार आते हैं, तो हिंदी पत्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा समाचार आते हैं छपके समाचार पत्र, तो ये हिंदी में आते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर की बात हो रही है। आगे देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। आगे देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, तो ये बता दिया 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं 1901 से बांटना स्टार्ट हुए थे। भारत के प्रथम फील्ड एयर मार्शल कौन थे, तो ये थे मानेक शॉ। नेक्स्ट देखिए, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष, तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कोशिकीय तथा आणविक जीव केंद्र कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कलपक्का में। आगे देखिए, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1948। आगे देखिए, विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है, तो ये 5 संस्थाओं का। आगे देखिए, भारतीय नौसेना में एरियल एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के समकक्ष है, तो ये एयर वाइस मार्शल। आगे देखिए, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहते हैं। तानसेन के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार तानसेन सम्मान देती है, याद रखना। आगे चलिए, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी ये डेल है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो ये दिया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट परीक्षण हेतु, यानी कि कोचों को। आगे चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव कौन थे, त्रिवेली। विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। आसियान का सचिवालय, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आगे चलिए, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री, तो ये राकेश शर्मा थे। समा चकेवा कहाँ का नृत्य है, तो ये बिहार का। आगे देखिए, नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये नागपुर में है, यानी कि कई जगह ये आपको नीरी भी लिखा मिलेगा, ठीक है। NEIIR, ठीक है, नीरी, तो ये नागपुर में है। आगे चलिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, तो ये धनबाद में। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले, तो पेले थे ब्राज़ील के, और ये फुटबॉल खेलते थे। आगे चलिए, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन, तो ये 1972 में हुआ था। राजघाट किसका समाधि है, तो ये महादेव।
क्या बोल दिया मैंने फ्रेंड्स। राजघाट किसकी समाधि का नाम है, तो ये महात्मा गांधी फ्रेंड्स। और वीरभूमि पूछ ले तो वीरभूमि थी किसकी, राजीव गांधी की समाधि का नाम है वीरभूमि फ्रेंड्स। आगे चलिए, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में लाया गया था, और कई जगह ये आपको 1973 भी लिखा मिलेगा फ्रेंड्स, तो देखना फ्रेंड्स। प्रारंभ किया गया था 1972, और कई जगह ये 73 भी लिखा मिलेगा। विश्वनाथ आनंद, तो ये शतरंज खिलाड़ी थे A1 क्वालिटी के। कार्टेस किस देश की संसद का नाम है, तो स्पेन। आगे चलिए, वन अनुसंधान केंद्र है, तो ये है देहरादून में फ्रेंड्स। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, UPPCS का पूछा हुआ। यक्षगान लोकप्रिय नृत्य है, कर्नाटक है। इजराइल की संसद का नाम बता दिया, सेनेट है फ्रेंड्स। इजराइल की संसद का नाम याद रखना, कई बार पूछ लेता है, नेसेट फ्रेंड्स। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई थी। प्रथम किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, तो ये बास्केटबॉल में। गुरु का मैनचेस्टर, तो ये ओसाका को कहते हैं। नई दिल्ली अम्बेडकर स्टेडियम किस के लिए प्रसिद्ध है, तो फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपीण स्वदेशी फिल्म थी, तो यह राजा हरिश्चंद्र। सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश कौन सा, तो ये बांग्लादेश। एजरा कप पोलो फ्रेंड्स, एजरा कप का संबंध है पोलो से। रेलवे ऑफ कॉलेज फ्रेंड्स, रेलवे स्टाफ कॉलेज, तो ये बड़ौदा में। कभी इंकला फ्रेंड्स, कभी इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा गीत लिखा, तो ये पंजाब से आते थे फ्रेंड्स। चंद्रमा पर उतरने वाला नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था। आगे चलिए, वायुसेना का परीक्षण कमांडर मुख्यालय बेंगलुरु में। आगे चलिए, सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह पर कानून बनाया था, तो डेनमार्क ने। आगे चलिए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, तो ये बेंगलोर में है। आगे चलिए, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हिलरी, 1953 में चढ़े थे ये। हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय, तो ये है सोनल, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। भाईचुंग भूटिया, तो ये फुटबॉल खेल खेलते हैं। आगे चलिए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो को माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। आगे चलिए, भारत में नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संयंत्र पनडुब्बी कब प्राप्त की थी, तो ये 1988। मोहिनीअट्टम, ये केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है फ्रेंड्स। लिटिल अमेरिका नामक किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अंटार्कटिका। आगे चलिए, अभी तक भारत ने किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने 100 मैचों में 13 शतक लगाया, तो वीरेंद्र सहवाग। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम संपूर्ण शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है, तो यह है एडुसैट। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब लागू हुआ, तो 2006 से। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, तो ये कमल है फ्रेंड्स। मैं आज ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी गले में भी प्रॉब्लम है, और क्वेश्चन ये बिल्कुल 50-50 लेवल है। 50% टफ रखे हैं, 50% ईजी फ्रेंड्स। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं HTET वगैरह में फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं SSC GD वगैरह में, और पूछ ले जाते हैं किसी में वीडियो के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स। तो उसी से रिलेटेड ये सीरीज चल रही है, और इसके बाद हमारी चलेंगी मास्टर क्लासें फ्रेंड्स। रोज़ लगभग 3-4 घंटे की क्लास होगी, जिसमें लगभग आपको कभी 1000 क्वेश्चन, कभी 800 क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे फ्रेंड्स। और सबसे पहला मैं टॉपिक सोच रहा हूँ आपको करा दूँ लगभग 1100 क्वेश्चन पॉलिटी के फ्रेंड्स, पॉलिटी के ऑप्शन टाइप में। तो वीडियो आपको मिलने लग जाएंगी, बस 1-2 दिन रुक जाओ फ्रेंड्स। डाटा मेरे पास बहुत है, और ऐसा डाटा है दिखा दिया तो फिर आप कहोगे कि सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा फ्रेंड्स। लेकिन मैं वो चीज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि वो डाटा है एकदम डीप लेवल का, UPPCS और UPSC लेवल का फ्रेंड्स। दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर कहोगे सर दिखाया नहीं। तो ये देख लीजिए, ये 4100 क्वेश्चन का डाटा है, और जो A1 क्वालिटी के हैं, और हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है फ्रेंड्स। ये हिस्ट्री की PDF है, जो कि बहुत महंगी परचेज़ की है फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए, ये हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है फ्रेंड्स। ये हिस्ट्री के लिए है, देख लीजिए। ये IAS में पूछे हुए हैं फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के देख लीजिए, शायद आप पहली बार पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, और ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ऐसे ही ये 4100 क्वेश्चन है, जो हर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, चाहे वो UPSC हो, UPPCS हो, या फिर हो स्टेट PCS वगैरह फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, ये IAS वगैरह के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके समझ अभी आने नहीं है,
इसलिए मैं आपको डीप में ले जाना चाहता फ्रेंड्स। तो आपके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, लगभग 800 900 क्वेश्चन कराऊँगा। पहले आएगी पॉलिटी की वीडियो, ठीक है, और संडे को मिल जाएगी। अगर कोई हरियाणा जीके में इंटरेस्टेड है कमेंट करके बता देना कि मैं सर इसकी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, तो हरियाणा जीके का आपका वन लाइनर 1000 क्वेश्चन करा दूँगा, और नहीं तो फिर ऑप्शन टाइप में 1000, ठीक है। और जो मैंने 2500 क्वेश्चन कराने के लिए कहे हैं हरियाणा जीके के 5 पार्टों में, वो सब अलग डाटा है, उस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। और मैं इस बार आपको उल्टा पढ़ाऊँगा, ठीक है, हरियाणा जीके पढ़ाऊँगा सबसे लास्ट में 2500 क्वेश्चन दूँगा, ठीक है, पेपर से लगभग 20-25 दिन पहले। जो हमारे पहले टॉपिक हैं, बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर वगैरह, ठीक है। हरियाणा जीके की तो बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है चैनल पे, तो आप वहाँ से जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इनकी भी टेस्ट सीरीज चलने वाली है बहुत ही जल्द, ठीक है। आगे देखिए, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली थी? घाना। आगे चलिए, एंडिगो माराडोना का नाम किस खेल से आता? तो ये फुटबॉलर थे। आगे चलिए, भारत का प्रथम आणविक परीक्षण कब और कहाँ हुआ? तो ये पोखरण 1974। आगे चलिए, भारत ने सर्वप्रथम किस परीक्षण खेल की स्थापना? भारत ने सर्वप्रथम किस परीक्षपात्र का परीक्षण किया था? तो ये पृथ्वी का, ठीक है। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। कथकली केरल का है। आगे चलिए, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ऐसे याद रखना। आमेर का किला जयपुर में है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार से है? तो ये यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को पुरस्कार, यूनेस्को, ठीक है। कलिंग पुरस्कार वगैरह यूनेस्को प्रदान करता है। ड्यूस, ठीक है, ड्यूस शब्द होता है टेनिस का। ब्लैक पगोडा, तो ये कोणार्क मंदिर को कहते हैं। गीत गोविंद की रचना जयदेव है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट बनाया था। वंदे मातरम को हमारे देश में अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में। पर भारत की प्रथम महिला, तो ये लॉलीपॉप है, ठीक है। और ये थी इंदिरा गांधी। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये मुंबई में। आगे चलिए, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण, तो ये 1974 में हुआ था। थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है, सब दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ये रह गया ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो ये अमेरिका में है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट, तो ये जादवपुर में है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, तो ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, ठीक है। आगे चलिए, ये हो गया ना, प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना 1986 में हुई थी। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया? मैटसेट। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ये ब्राज़ील का, ठीक है। ये 250 क्वेश्चन थे, थोड़े हल्के, ठीक है, थोड़े मीडियम टाइप के, ठीक है। और हर क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसमें मैंने मिक्स किया, थोड़े बहुत खेल खिलाड़ी के थे, ठीक है, कुछ अंतरिक्ष वगैरह के थे, कुछ थे पॉलिटी, और कुछ थे लोक नृत्य वगैरह के, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ, ठीक है। ये 2 वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड करा दी, ठीक है, ताकि आप यहाँ से भी देख लें। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आने वाली जो वीडियो होंगी वो होंगी हमारी लॉन्ग वीडियो, यानी कि मास्टर वीडियो बोल सकते हो आप, ठीक है। और वो चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे HCS का हो, या फिर हो ग्रुप CD का, या फिर हो HTET का। तो आप जुड़े रहिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री वगैरह तो हर जगह पूछी जाती है, और हिस्ट्री एकदम डिटेल में प्रोवाइड कराऊँगा, और डिटेल में करवा भी रखी है। पूरा एंसेंट हिस्ट्री करवा रखी है रामचरण शर्मा की बुक से। पूरे लगभग 11 घंटे की वीडियो है, ठीक है, लगभग पूरी कंप्लीट करा रखी है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करा रखी है, और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट होगी। एक लास्ट पार्ट बचा है मिसलेनियस के नाम से, तो उसकी वीडियो 1-2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। मिसलेनी के 240 क्वेश्चन कराने के लिए कहा है, तो वो लास्ट वीडियो होगी, और लगभग 19 पार्ट बनेंगे, और 19 पार्टों को जोड़कर एक मैं मास्टर वीडियो तैयार कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।